कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए यह निश्चय जानना संभव है कि उसका उद्धार हुआ है। हम बिना किसी संदेह के उत्तर देते हैं, जी हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति का यह सौभाग्य है कि यह निश्चय जान सकता है कि उसका उद्धार हुआ है, उसे पापों की क्षमा मिली है और वह अनंत जीवन का भागीदार है। अगला प्रश्न है, हम ये बातें कैसे जान सकते हैं? इसका उत्तर बहुत ही सरल और हर एक विश्वासी के लिए संतोषजनक है। परमेश्वर के दृढ़ विश्वास योग्य और अपरिवर्तनशील वचन के अधिकार के आधार पर हम ये बातें जान सकते हैं। इसका वर्णन सरल रूप से हम इस प्रकार कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा पूरा किया गया उद्धार का कार्य एक विश्वासी को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर द्वारा दिया गया वचन एक विश्वासी को उसके उद्धार का पूर्ण निश्चय देता है। अतः मसीह का क्रूस पर पूर्ण किया गया कार्य हमें सुरक्षित करता है और परमेश्वर का वचन हमें निश्चय देता है। इस सरल सच्चाई को दृढ़ता से अपने मन में थामे रहिए, क्योंकि इस विषय पर हमें जो कुछ भी कहना है उसका सार यही है। आइए परमेश्वर के वचन से देखें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 13 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यूहन्ना प्रेरित यह किसे लिख रहे हैं? वे उन्हें लिख रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। क्या आप भी उनमें शामिल हैं? क्या आपने प्रभु यीशु के सामने इस बात का अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ? क्या आपने विश्वास द्वारा प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। अब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर पवित्र बाइबल द्वारा क्या कहना चाहते हैं? वे यह कहना चाहते हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह कौन कह रहा है? स्वयं परमेश्वर यह कह रहे हैं और उन्होंने एक ही बार में हमेशा के लिए इसका निपटारा कर दिया है। मान लीजिए आप किसी विश्वासी से इस प्रकार पूछते हैं, आपको कैसे मालूम कि आपके पास अनंत जीवन है? उस विश्वासी का उत्तर इस प्रकार होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन बाइबल के द्वारा मुझसे यह कहते हैं। क्या इससे अधिक संतोषजनक उत्तर की आशा आप कर सकते हैं? हम कैसे इस बात को जानते हैं कि हम खोए हुए, अपराधी, असहाय और नरक के योग्य पापी हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमें इस प्रकार कहते हैं। हम कैसे इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को उठाने और हमारे बदले में क्रूस पर मरने के लिए अपने पुत्र को भेजा? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमें इस प्रकार कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हम परमेश्वर के मृत्युंजय पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमें इस प्रकार कहते हैं। हम कैसे इस बात को जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, हमें पापों की क्षमा मिली है और हमें अनंत जीवन मिला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है। परमेश्वर के वचन के बिना हम यह कभी नहीं जान सकते कि हमें प्रभु यीशु की यह उनके उद्धार की आवश्यकता है। यदि हम बाइबल को बंद कर दे तो क्या इन बातों के विषय में कुछ जान पाएंगे? कभी नहीं। बाइबल खोलिए और देखिए हम क्या क्या जान सकते हैं। जी हाँ, इस विषय से संबंधित
वे सब बातें जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं हम जान सकते हैं। क्या आप यह समझ गए हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अभी अभी किराना व्यापारी का बिल चुकाया है। यदि हम उससे पूछें आप कैसे जानते हैं कि आपका बिल चुका दिया गया है और आप कर्ज से मुक्त हो गए हैं, उस व्यक्ति का क्या उत्तर होगा? वह रसीद निकालेगा और कहेगा, इस रसीद को देखिए, यह है प्रमाण। पैसा चुकाने के द्वारा वह कर्ज मुक्त हो गया और वह लिखित रसीद उसके लिए इस बात का निश्चय है कि अब वह इस कर्ज से मुक्त है। मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है जिसे उसके जघन्य अपराध के कारण फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु राष्ट्रपति ने उसे क्षमा पत्र दे दिया। स्वाभाविक है वह व्यक्ति इस शुभ समाचार को पढ़कर खुशी से झूम उठेगा। यदि आप उससे पूछते हैं परंतु आपको कैसे मालूम कि आपको क्षमादान मिल चुका है, वह व्यक्ति क्या उत्तर देगा? क्या वह यह कहेगा क्योंकि मैं खुशी महसूस कर रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि मुझे क्षमा मिल चुकी है? बिल्कुल नहीं। वह तुरंत आपको राष्ट्रपति द्वारा दिया गया क्षमा पत्र दिखाएगा और अत्यंत खुशी से कहेगा, यह रहा प्रमाण, आप स्वयं पढ़कर देखो। उद्धार पाया हुआ महसूस करना, ऐसा कुछ भी हम बाइबल में नहीं पढ़े। हम फिर से अपने उदाहरण को देखें। क्या अत्यंत खुशी महसूस करने के कारण वह व्यक्ति यह जान पाया कि उसे क्षमा मिल चुकी है, या वह इसलिए खुश है क्योंकि वह जानता है कि उसे क्षमा मिल चुकी है? निसंदेह वह इसलिए खुश है कि उसे अपराध की क्षमा मिल चुकी है। इसलिए एक और प्रश्न पूछे, केवल खुशी महसूस करने के कारण क्या कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि उसका उद्धार हो गया है, या वह इसलिए खुशी महसूस करता है क्योंकि वह जानता है कि उसका उद्धार हो चुका है? इसका भी सरल उत्तर यही है कि वह व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि वह जानता है कि उसका उद्धार हो चुका है। हमारी भावनाओं या संवेदनाओं का उत्तर या उद्धार के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर ही एक विश्वासी को उद्धार का निश्चय हो सकता है। कई लोग अपनी भावनाओं या संवेदनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वे परमेश्वर के पवित्र वचन की दृढ़ सच्चाइयों पर ध्यान नहीं देते। जब वे खुशी महसूस करते हैं तब सोचते हैं शायद उनका उद्धार हो गया है, परंतु जैसे ही वे अपने आप को उदास महसूस करते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में उनका उद्धार हुआ है या नहीं। फलस्वरूप वे अपने आप को ऐसी डमाडोल परिस्थितियों में पाते हैं जहां उन्हें उद्धार का निश्चय नहीं हो पाता। आइए हम बाइबल से कुछ और वचन देखें एवं उद्धार के निश्चय के बारे में कुछ और बातें जानें। सबसे पहले पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय और 24 वचन। स्वयं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या यह वचन हृदय या मन की भावनाओं के बारे में कुछ कहता है? नहीं। इस वचन में कुछ ठोस तथ्य है जिस पर विश्वास करना है। इसमें एक व्यक्ति है जिसे स्वीकार करना है और एक उद्धार है जिसका भरपूर आनंद लेना है। क्या आपने प्रभु के वचन को सुना है और उन पर विश्वास किया है? प्रभु यीशु ने जो कहा, क्या वह एक विश्वासी के जीवन में हो चुका है? एक विश्वासी को इस बात का निश्चय है कि उसे अनंत जीवन मिल चुका है।
और अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, तथा पाप और अपराधों के कारण जो अनंत मृत्यु उस पर आने वाली थी, उससे पार होकर वह अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ एक और वचन है और फिर से प्रभु यीशु ही यह कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय और 27 और 28 वचन। यहाँ पर परमेश्वर द्वारा दिया गया निश्चय है कि एक विश्वासी कभी भी नाश नहीं होगा, परंतु अनंतता के लिए उसका उद्धार हो चुका है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु उन पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जैसे सुरक्षित महसूस करना, परंतु यह कहा गया है कि अनंतता के लिए सुरक्षित हो चुका है। महसूस करना तथा निश्चित जानना, ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। आइए एक और वचन से देखें ताकि हर एक व्यक्ति इस सत्य को हृदय की गहराई से समझ ले। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 38 और 39 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम यह जान लो कि इन्हीं अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है और इन्हीं के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छुटकारा पाता है या धर्मी घोषित किया जाता है। निश्चित रूप से इस घोषणा में कुछ भी अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इस बात का दृढ़ निश्चय देते हैं कि एक विश्वासी धर्मी ठहर चुका है। यदि उद्धार के निश्चय के बारे में आप कुछ और वचन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 36 वचन, 6 अध्याय 47 वचन, 14 अध्याय 1, 2 और 3 वचन, 20 अध्याय और 31 वचन, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9 वचन, 8 अध्याय 28 से 31 वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 11 वचन, गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 16 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 से लेकर 7 वचन तक, 2 अध्याय 8 और 9 वचन तक, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय और 12 से लेकर 14 तक, पहला पत्रस 1 अध्याय 3 से लेकर 5 तक, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 12 वचन। ये वचन कंठस्थ करने योग्य है। यदि हम इन वचनों पर विश्वास करके उन्हें स्मरण रखें तो ये हमारे उद्धार का दृढ़ निश्चय देते हैं।